नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान CHO स्पेशल क्लासेज। इसमें हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, साथ में पीडियाट्रिक नर्सिंग के, गायनेकोलॉजी के एंड OBG के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो CHO पेपर्स हैं उनमें जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे, और महत्वपूर्ण की पॉइंट्स जो कि राजस्थान CHO में पूछे जाने की संभावना है वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में, और क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू। क्लास स्टार्ट करते हैं। रेस यूज इन फायर मैनेजमेंट। रेस एक मिनोमिक्स है जो कि हम यूज़ करते हैं फायर में। अगर फायर वाली कंडीशन आती है तो हम रेस यूज करते हैं। रेस मीन्स होता है R स्टैंड फॉर रेस्क्यू, हमें पेशेंट को रेस्क्यू करना है। A स्टैंड फॉर अलार्म, हमें अगर पास में नियर में अलार्म है तो अलार्म एक्टिवेट करना है। C स्टैंड फॉर कन्फाइन, जो भी है हमें उनको निकालना है कन्फाइन, ठीक है। E स्टैंड फॉर एक्सटिंग्यूशर, एक्सटिंग्यूशर मतलब जो भी फायर वाले हैं उसको एक्सटिंग्यूश करना है, उनसे आग बुझानी है हमें। तो ये रेस का मेनोमिक्स है, पूछ सकते हैं आपको, इम्पोर्टेंट है फायर वाला, ये पूछ रखा है एम्स बठिंडा के क्वेश्चन, एम्स बठिंडा के पेपर में जो कि PGI चंडीगढ़ ने करवाया था, उसमें ये रेस वाला क्वेश्चन आया था। रेस में क्वेश्चन ऐसा था कि घुमा के पूछा था क्वेश्चन को। इसमें पूछ रखा था कि एक पे हॉस्पिटल में आग लग गई है तो आप सबसे पहले आपका एज नर्स क्या रोल रहेगा। तो उसमें ऑप्शन थे रेस्क्यू द पेशेंट, अलार्म, कन्फाइन और एक्सटिंग्यूशर, ये सारा आ रखे थे। तो हम तो सबसे पहले प्रायोरिटीज बेस है वो हम करते हैं रेस्क्यू द पेशेंट। जो पेशेंट है उसको रेस्क्यू करते हैं, ठीक है। फिर बाद में अलार्म, फिर कन्फाइन, फिर एक्सटिंग्यूशन। बात करते हैं नेक्स्ट की पिंक कोड फॉर मिसिंग चाइल्ड। पिंक कोड जो हम यूज़ में लेते हैं वो हम मिसिंग चाइल्ड को शो करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं पिंक कोड, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड बाय प्लानिंग कमीशन अंडर जवाहरलाल नेहरू, फोकस ऑन एग्रीकल्चर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान है जो कि स्टार्टेड बाय प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था और अंडर जवाहरलाल नेहरू के सुपरविजन से। और ये जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे वो फोकस कर रहे थे एग्रीकल्चर पे। नेक्स्ट है लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 टू 2017। जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 2017 तक था, ऑन हेल्थ और एजुकेशन, जो कि हेल्थ और एजुकेशन पर था, ठीक है। 5 ईयर प्लान रीनेम्ड बाय नीति आयोग। जो 5 ईयर प्लान है वो रीनेम्ड हो गए, अब उनकी जगह हम नीति आयोग यूज में लेते हैं शब्द। नीति मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये स्टार्टेड हुआ था 2015 में, ठीक है। 3 टायर सिस्टम इन SC सब सेंटर, PSC एंड CSC। 3 टायर सिस्टम है वो यूज में लेते हैं हम, सब सेंटर, PSC और CSC। ट्राइएज मीन्स टू सॉर्ट आउट द क्लासिफाइड। ट्राइएज एक वर्ड होता है जिसमें हम सॉर्ट आउट करते हैं, और क्लासिफाइड जिसका मतलब है सॉर्ट आउट, कुछ भी सॉल्व करना, या क्लासिफाइड यानी उसको बांटना, क्लासिफाइड करना। ट्राइएज में 3 कलर होते हैं, रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर, ठीक है। जैसे ही हम किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी में एक ट्राइएज एरिया होता है। जैसे जाते हैं इमरजेंसी में एक ट्राइएज एरिया होता है। ट्राइएज एरिया में पेशेंट आता है तो उसके बाद हम उसको पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं कि वो पेशेंट रेड एरिया में जाएगा, येलो में जाएगा या ग्रीन में जाएगा, ठीक है। ये जो डिसाइड करता है, ये क्लासिफाइड करता है, वो ट्राइएज में होता है। और ट्राइएज का मीन्स ही होता है क्लासिफाइड या सॉर्ट आउट। रेड कलर मीन्स अर्जेंट केस है, सीरियस केसेस रहते हैं रेड कलर में। येलो में मतलब इमरजेंट केसेस, सीरियस से थोड़े से कम
रहते हैं इमरजेंट केस रहते हैं, और ग्रीन में एम्बुलेटरी केस रहते हैं। ब्लैक कलर मीन्स डेड केस, ब्लैक कलर जो होता है वो डेड केस है, मतलब जो पेशेंटों की डेथ हो गई वो। इमीडिएट केयर गिवन टू ग्रीन पेशेंट, टेक हेल्प देम टू ट्रीट अदर पेशेंट, ये हम डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ कर लेते हैं ये फॉर्मूला। और आर का क्वेश्चन है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है, उसमें बहुत सारे व्यक्तियों को नुकसान हुआ है, इसमें आप एज ए नर्स या एज ए वो रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कौन से पेशेंटों को आप प्रायोरिटी दोगे ठीक करने के लिए। तो हम सबसे पहले उन पेशेंटों को ठीक करेंगे जो कि ग्रीन कैटेगरी में आते हैं। जो ग्रीन पेशेंट है, जो एम्बुलेटरी पेशेंट है, ये थोड़ी सी चोट आई है, उनको हम पहले सहायता करेंगे, फिर उनकी हेल्प से दूसरे पेशेंटों की हम हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान रखना है इसको। डीफनेस आफ्टर 75 डेसिमल बेस इज नॉइस। ठीक है, अगर डीफनेस आफ्टर 75 डेसिबल नॉइस होता है वो। कॉटन डस्ट कोज बिसिनोसिस, बाइसिनोसिस। कॉटन डस्ट होती है वो एक डिजीज कोज करती है जिसको हम बाइसिनोसिस कहते हैं, या मंडे फीवर, उसको हम मंडे फीवर के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आ रखा है, बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन आ रखा है, CHO इवन ये तो एम्स जैसे एग्जामों में भी क्वेश्चन आ रखा है, नोर सेट में भी, सही नोर सेट में नहीं है लेकिन जो पहले अलग अलग एम्स आपके क्वेश्चन पेपर करवाते तो उसमें जरूर आता था क्वेश्चन बिसिनोसिस का दूसरा नाम पूछ लेते थे एक तो, और बिसिनोसिस का कोज पूछ लेते थे कि बिसिनोसिस क्यों होता है। तो बिसिनोसिस कॉटन डस्ट से होता है, और बिसिनोसिस का दूसरा नाम मंडे फीवर है। फिर बिसिनोसिस के जैसी एक दूसरा वर्ड है जो हमें कंफ्यूज करने के लिए, वो है बागासोसिस। बागासोसिस वो होता है शुगर केन की डस्ट से, शुगर केन की वजह से बागासोसिस होता है, और बिसिनोसिस होता है वो कॉटन डस्ट की वजह से होता है। ग्रेन डस्ट की वजह से, ग्रेन डस्ट या हेयर डस्ट की वजह से हमें फार्मर लंग्स डिजीज होती है। ठीक है, ग्रेन्स डिजीज मतलब जो चारा की वजह से जो होती है वो डस्ट होती है चारा, उसको हम हेयर डस्ट भी बोलते हैं, उसकी वजह से हमारी फार्मर लंग्स डिजीज हो जाती है। साइज लेस देन 5 माइक्रोन इनहेल बाय लंग्स, साइज 5 माइक्रोन से कम होती है वो हम लंग्स के थ्रू इनहेल कर लेते हैं। रेड कलर ऑफ IMNCI इंडिकेट अर्जेंट रेफरल केस, ये IMNCI से पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ रखा है MPCHO में। MPCHO जो कि पेपर हुआ था 2019 में, उसमें क्वेश्चन पूछे थे, 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तीनों शिफ्ट में IMNCI से रिलेटेड एक पेपर में ये क्वेश्चन था कि ये IMNCI में हम अगर रेड कलर का कलर इंडिकेट क्या करता है, तो उसमें अर्जेंट रेफरल केस होते हैं वो IMNCI को रेड कलर में इंडिकेट करते हैं। येलो कलर में IMNCI इंडिकेट करते हैं ट्रीटेड OPD। IMNCI एक प्रोग्राम है, उसमें हम 3 कलर के कार्ड देते हैं। अगर रेड कलर का कार्ड दे रखा है तो हम उसको रेफर के लिए बोल रहे हैं, और जैसे हम येलो कलर का कार्ड दे रहे हैं तो हम उसको OPD में किसी भी PSC या CSC की OPD में हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ग्रीन कलर ऑफ IMNCI इंडिकेट होम ट्रीटमेंट, और ग्रीन कलर का जो हम देते हैं वो इंडिकेट करता है कि इसको होम ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हम और होम ट्रीटमेंट इसको बेस्ट वे है। सब सेंटर में 3 स्टाफ होते हैं, 3000 पॉपुलेशन पर होता है इन हिली एरिया, और 5000 पॉपुलेशन पर प्लेन एरिया में होता है। जो सब सेंटर होता है उसमें 3 स्टाफ होते हैं, और 3000 पॉपुलेशन रहती है हिली एरिया में, और 5000 पॉपुलेशन रहती है प्लेन एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट है PSC है 15 स्टाफ, PSC में 15 स्टाफ होते हैं, 4 से 6 बेड होते हैं, पॉपुलेशन रहती है 30,000 इन प्लेन एरिया, और ट्राइबल एरिया में 20,000, ट्राइबल या हिली एरिया में 20,000 PSC की। PHCA डिलीवर लेस देन 20 पर मंथ, PHCB डिलीवर मोर देन 20 मंथ। ठीक है, CSC बेड इज 30, CSC में 30 बेड होते हैं, पॉपुलेशन 80,000 की होती है इन हिली एरिया, और 1,20,000 की होती है प्लेन एरिया। ये पूछ सकते हैं PSC से रिलेटेड, आपको स्टाफ भी पूछ सकते हैं, बेड भी पूछ सकते हैं, और इसके जो पॉपुलेशन में कंट्रोल वाला है वो भी पूछ सकते हैं, पॉपुलेशन कितनी कवर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉपुलेशन का पूछते हैं सबसे ज़्यादा
कि सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन कंट्रोल करता है, या पीएससी कितनी पॉपुलेशन कवर्ड करती है, और सीएससी कितनी पॉपुलेशन कवर्ड करती है। तो आप इसके दोनों को याद रखना है, हिली में कितनी करती है पीएससी सीएससी और सब सेंटर, और प्लेन एरिया में कितनी पॉपुलेशन कवर्ड करती है पीएससी सीएससी और सब सेंटर। तो आपको ये याद रखना है, और एक बार आप जब पढ़ोगे तो याद रह जाएगा, ये इतनी मतलब डिफिकल्ट नहीं है। सीएससी इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। हम किसी पेशेंट को शिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सीएचसी में शिफ्ट करते हैं। सीएचसी इसलिए सबसे फर्स्ट रेफरल यूनिट है, वो सीएचसी है। सीएचसी के बाद में हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, या अगर नहीं हो तो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में से हम टर्सरी लेवल हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। करंट सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज 1:20। ये अभी का नया लेटेस्ट सेक्स रेशियो है, जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो गई है। ये जो महिलाओं की स्टोरी, इसमें हम सही शब्द यूज में लें वो है लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों पर 1020 लड़कियां हैं। ये अभी लेटेस्ट डाटा आ रखा है, तो आपको इसको याद करना है, क्योंकि बुक्स में जो दे रखा है वो पुराना डाटा है, शायद 900 के आसपास है। तो आपको ये डाटा ज़रूर याद रखना है, ठीक है। लेटेस्ट डाटा से अपडेट रहना है आपको। ऑन 23 जुलाई 2022 WHO डिक्लेयर मंकी पॉक्स इज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। ये अभी का लेटेस्ट का क्वेश्चन है। 23 जुलाई 2022 को WHO ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के की पॉइंट्स है, बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और क्लासों का मज़ा लीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास कैसी लग रही है आपको। थैंक यू वेरी मच।